हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब तक हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये पहला जो हमारा लेक्चर था उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था। ये एक स्टैब्लिश थ्योरी है कि हर एक मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, एंड दैट वेरी स्मॉल पार्टिकल इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो गया। अब ये पार्टिकल्स मैटर के अंदर किस तरह से अरेंज है। जाहिर सी बात है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा। इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, जिसको आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे मैटर अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप जिसको कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है? ये अलग अलग मैटर का फॉर्म है जो डिफर करता है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि मैटर का एक क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हमें ये मिला कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, यू कैन से कि मैटर जो है आपके पास तीन तरह के होंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस बेसिस पे ये? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे आपके पास मैटर या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। ओके, लिक्विड और गैस ये दोनों फिजिकल स्टेट जो है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इन दोनों मैटर में पार्टिकल्स के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है फ्लूइड। और जो आपका सॉलिड फिजिकल स्टेट है, इसके पार्टिकल्स का अपना एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और ये इनके पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं खुद ब खुद, इसलिए इसको कहा जाता है रिजिड। ओके, रिजिड जिसके पार्टिकल्स फ्लो ना कर सके, फ्लूइड जिसके पार्टिकल्स फ्लो कर सके। रिजिड विच कांट फ्लो, विच कैनॉट फ्लो, वो हो गया रिजिड। विच कैन फ्लो is fluid। बहुत ही सिंपल। तो आप क्या कहेंगे? मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो लिक्विड और गैस है, इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये अपना प्लेस खुद बदलता नहीं है, ये फ्लो नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिजिड कहा जाता है। अब हम लोग सॉलिड को समझेंगे, लिक्विड को समझेंगे, गैस को समझेंगे कि सॉलिड और लिक्विड गैस की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम लोग वन बाय वन एक एक फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं। एक है फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस और एक है डिफ्यूजन। ये दो बातें जान लेते हैं हम लोग। क्या होता है फ्री स्पेस और क्या होता है डिफ्यूजन? पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हो गया। अब अगर पार्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर सरफेस में, स्पेस तो नहीं बोलेंगे, इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, सॉरी, फ्री सरफेस। अब जानते हैं सॉलिड के बारे में कि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं। जब सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं तो सॉलिड का एक जो सरफेस है वो फिक्स्ड है। एक क्या, हर तरफ से, हर डायरेक्शन से उसका सरफेस, हर डायरेक्शन में आपको उसका एक सरफेस मिलेगा।
लेकिन लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं देखोगे कि लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो लिक्विड का एक अपर सरफेस हो गया, यानी कि फ्री सरफेस फ्री होता है। इसका मतलब ये हो गया फ्री सरफेस के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। द पार्टिकल्स ऑन द फ्री सरफेस कैन नेवर मूव। ओके, क्या बोलेंगे? द पार्टिकल्स ऑन फ्री सरफेस can not move in a particular डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाए। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एक्चुअली इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है। इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग प्रोसेस। आपको पहले क्लास में हम एग्जांपल दिए थे कि अगर आप इस रूम में परफ्यूम को ओपन करेंगे, क्योंकि परफ्यूम को स्प्रेड करेंगे, ये पूरे के पूरे कमरे में परफ्यूम चला जाएगा। आपने परफ्यूम के पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक स्पेस में छोड़ा, लेकिन ये पार्टिकल खुद अपने मूवमेंट की वजह से पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड कर गया। और रूम में पहले से क्या है? एयर के पार्टिकल्स है। तो परफ्यूम का पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग, और इसी इंटरमिक्सिंग का नाम है डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है कैसा? स्पॉन्टेनियस। आ रही बात समझ में? कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। इसको आप बोर्ड का डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सॉरी, the spontaneous intermixing of particles, the spontaneous intermixing of particles of one matter to the spontaneous intermixing of particles of one matter to another matter is called diffusion. डिफ्यूजन सिंपली क्या है? इंटरमिक्सिंग है, और साथ साथ एक ऐसा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये खुद मूव करते हैं, इसी मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन का अगर रीजन कोई पूछे आपको कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, रीजन ऑफ डिफ्यूजन इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट या फिर पार्टिकुलर मोशन, या इसको आप बहुत सिंपली बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफ्यूजन प्रोसेस? मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। तो बाद में पता चला कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप किसी मैटर को हीट करेंगे, इफ यू हीट अ मैटर, तो उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, घर में मसाले आपके रखे होते हैं, घर में स्पाइसेस। ओके, क्या उसकी खुशबू आपके कमरे तक कहीं दूर तक पहुंचती है? लेकिन अगर आप घर में खाना बना रहे हो तो कुछ अच्छा डिश, बिरयानी वगैरह, तो आपके घर के आसपास से कोई गुजरता है, उसको पता चल जाता है कि बिरयानी बन रहा है घर में। क्यों? क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हैं। हीट जब करते हैं एक्चुअली आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ाने से पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? टेम्परेचर को बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा? मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी?
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। आ रही बात समझ में? डिफ्यूजन का रेट कैसे बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ज्यादा मूव करने लगेगा। जब पार्टिकल ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तो इंटरमिक्सिंग का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे, एक फ्री सरफेस, एक डिफ्यूजन। इसको आप कॉपी करें। ओके, अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सॉलिड, सबसे पहली बात कि सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। दूसरी बात, अगर आप सॉलिड का शेप और साइज देखें, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड शेप एंड साइज। शेप और साइज जब फिक्स है तो क्या हो जाएगा, फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा। और मास फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम एंड मास, ये लिख देते हैं। मास सबका फिक्स होता है, किसी भी मैटर का मास फिक्स होता है। ओके, रिजिड है, फिक्स शेप एंड साइज है, फिक्स वॉल्यूम एंड मास है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि इसके बीच इसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको पहले लिख सकते हैं हम, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्पेस क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है लेकिन बहुत कम है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं इंटर molecular forces of attraction is very strong. Okay, और क्या लिख सकते हैं, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये पेन और ये पेन आपस में डिफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज नहीं होगा, एक सॉलिड के पार्टिकल दूसरे सॉलिड के पार्टिकल के साथ आपस में बाय इटसेल्फ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। तो डू नॉट डिफ्यूज टू ईच अदर। डिफ्यूज नहीं करना तो रेट की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मैनी फ्री सरफेसेस, मैनी फ्री सरफेसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी जोड़ सकते हैं। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो मॉलिक्यूलर मोशन बहुत कम होगा। मॉलिक्यूलर मोशन जो होगा ये सिर्फ क्या होगा, वाइब्रेटरी होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन कहां पर होगा, जिसको आप कहते हैं एक फिक्स पोजीशन में होगा, इन अ फिक्स पोजीशन, इन अ फिक्स्ड पोजीशन। जब वाइब्रेटरी मोशन फिक्स पोजीशन में होगा तो पार्टिकल अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, याद रखेंगे। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसीलिए ये रिजिड होता है। इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ओके, वाइब्रेटरी मोशन होता है, जब मोशन है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी।
ओके, तो आप इसमें आप पूरा कनेक्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, मॉलिक्यूलर मोशन किस तरह का होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, इन फिक्स पोजीशन होगा, और जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं करेगा, इसके पास बहुत सारे फ्री सरफेस है क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है, इसलिए किधर किसी भी डायरेक्शन से आप देखेंगे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन में, इसी वजह से क्या है इसके पास बहुत सारे फ्री सरफेसेस हैं, सॉलिड्स के पास बहुत सारे फ्री सरफेसेस हैं। व्हाट मोर कैन बी एडेड, आई थिंक दिस इज इनफ। और क्या लिखें आप, चलिए इतना लिखिए आप लोग। अब आप लोग सॉलिड्स का कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे खुद, एग्जांपल्स लिख लेंगे आप लोग, खुद लिख लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। सॉलिड्स का एग्जांपल मैं क्या दूं आपको, लेकिन एक खास बात, आप फर्दर पढ़ेंगे सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। यहाँ ये क्लास में इसका डिटेल पढ़ेंगे, बस सिंपल से हम लोग ये जान लेते हैं कि एमॉर्फस के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या है, पार्टिकल्स आर रेगुलरली, इसका डिटेल वर्जन आपको बाद में मिलेगा कि क्या होता है अमॉर्फस, क्या होता है क्रिस्टलाइन, फिर भी आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट फिजिकल स्टेट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए क्या है बाबू, फ्लूइड है। इसके साथ अगर लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, देखें आप, जब वो फ्लो कर सकता है इसका मतलब वो क्लोजली पैक्ड तो है, लेकिन वो मूव फ्री है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप कह सकते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड। जब पैकिंग लूजली है, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is more than solids। सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री है तो मॉलिक्यूलर मोशन इज मोर देन सॉलिड्स। अब किस तरह के मॉलिक्यूलर मोशन इसमें होंगे, स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर मोशन इसमें सारे होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन होंगे इसमें, लेकिन इसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन अराउंड देयर फिक्स पोजीशन, अराउंड देयर फिक्स पोजीशन, आप लोग इन के जगह अराउंड लिख लेंगे, अराउंड देयर फिक्स पोजीशन, जिसको आप मीन पोजीशन भी कहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो वाइब्रेटरी है, सिर्फ कहाँ पर, अराउंड देयर मीन पोजीशन। लिक्विड के पार्टिकल्स के पास सारे मोशन है, जितने तरह के मोशन है सारे आप जोड़ दें, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, लीनियर, ईच टाइप ऑफ मोशन, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ऑल टाइप ऑफ मोशन इसमें होगा, ऑल टाइप ऑफ मोशन इन साइडवाइज एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, ये दो डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स possess more kinetic energy than सॉफ्ट। जाहिर सी बात हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोलेंगे, जब लिक्विड के पार्टिकल्स साइड वाइज मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, आप जानते हैं कि वो लिक्विड किधर किधर मूव कर सकता है। ऊपर की तरफ कभी भी लिक्विड मूव नहीं करेगा, तो साइड की तरफ या तो डाउनवर्ड। इसका मतलब उसका ऊपर का सरफेस का पार्टिकल ऊपर की तरफ कभी भी मूव नहीं कर सकता, इसीलिए जो उसका अपर सरफेस है वो क्या है, फ्री सरफेस है। इसका आप बोलेंगे वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस। ये कौन सा है, अपर सरफेस। ओके, जब इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसका मतलब इसका फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। नो फिक्स्ड शेप एंड साइज बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। मास सबका फिक्स होगा, चाहे वो कोई भी मैटर हो, सॉलिड और लिक्विड या गैस। हम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ इसका फिक्स शेप और साइज नहीं करें, मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब जब किसी लिक्विड का शेप और साइज फिक्स नहीं है, इसका मतलब लिक्विड क्या करेगा, कंटेनर के शेप का ऑक्यूपाई करेगा। इस बोतल में रखेंगे, बोतल का शेप आ जाएगा, ग्लास में रखेंगे, ग्लास का शेप आ जाएगा, इस कंटेनर में रखेंगे, इस कंटेनर का शेप आ जाएगा, सहन में डालेंगे, सहन में स्प्रेड कर जाएगा। इसका मतलब लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं है, ये क्या करता है, कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर इन विच they are kept, ठीक है। अब और भी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, फ्री सरफेस हो गया, शेप साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करता है। इसके साथ साथ डिफ्यूजन की अगर बात करें, लिक्विड जो होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स डिफ्यूज थ्रू ईच अदर, ठीक है। अगर लिक्विड इमिसिबल है तो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं करेगा, अरे सॉरी, डू नॉट डिफ्यूज टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, इमिसिबल लिक्विड जब एक दूसरे के साथ डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है तो वो डिफ्यूज कैसे होगा। और मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स diffuse to each other, okay। एग्जाम्पल्स, आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल लिक्विड्स का लिख सकते हैं, ओके। राइट डाउन,